change this one, and what I add here is, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं very important term, E.DEPTNO is equal to D.DEPTNO. Now I run this query. Okay. E.DEPTNO. Now I run this query. अरे क्या हो गया? वेयर डालना होगा ना, वेयर डालना. ओह माय माथा खराब. थैंक यू वेरी मच. वेयर E dot now we get this. तो यहाँ पे दो चीज देखने का था. I have written where E dot department number equal to D dot department number. इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉय टेबल में भी 10, 20 और 30 है, और डिपार्टमेंट टेबल में भी 10, 20 और 30 है. हम बोल रहे कि ये 10 के साथ ना मैच होगा. सो दैट इज व्हाई आई रोट वेयर E dot department number, where E dot department number is equal to D dot department number. यानी ये इसके साथ मैच किया, ये इसके साथ मैच करेगा. So that is what we are doing by writing this statement here. जहां ये लिख दिए तो किंग प्रेसिडेंट ये डिपार्टमेंट नंबर 10 में है, अकाउंटिंग है, न्यूयॉर्क है. तो यू गेट द एक्चुअल टेबल. अब इसमें हम सब कॉलम का वैल्यू यहां नहीं लिखे थे. ओके, यहाँ पे आई कुड हैव रिटन सिलेक्ट एस्ट्रिक्स लिख देते तो यही चीज होता कि डिपार्टमेंट नंबर 2 बार आता, यही होता. यू कुड हैव आल्सो रिटन दैट. यू कैन सी दिस. यहाँ अगर हम ये पूरा चीज नहीं लिख के आई राइट सिलेक्ट एस्ट्रिक्स, ठीक है, ये अगर लिखते हैं एंड इफ आई रन दिस क्वेरी इट कम्स लाइक दिस. ये हो क्या रहा है? यू कैन सी डिपार्टमेंट नंबर 2 बार आएगा और कुछ नहीं, बिकॉज इसको पता नहीं चल रहा कि ये डिपार्टमेंट नंबर कहां से लाए. बाकी तो इसको पता है कि एम्प्लॉय टेबल में से एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, एमजीआर, ये सब मिल रहा है. इसको दिक्कत नहीं था उसमें, लेकिन इसको ये नहीं पता चल रहा था कि डिपार्टमेंट नंबर हम कहां से लाएं, इसीलिए डिपार्टमेंट नंबर जो है वो दोबारा हो गया. सो दैट वाज द प्रॉब्लम, और कुछ नहीं. सो यू कुड हैव रिटन दैट ऑल्सो, बट ये अगर हम ये अपनाते हैं select asterisk from EMPE department D, इसके जगह पे अगर हम ये लिखते हैं, this is a much better statement. So ये हमको पता लग रहा है कि कौन टेबल से क्या आएगा. So this is what is called equijoin. Then comes the question, ठीक है, equijoin तो हो गया. Now what is this non-equijoin? तो non-equijoin, equijoin. Now let me give you a case. You know employee table by heart. ये इसमें क्या है तुमको मालूम. Now let us also consider this sal grade table. तो ये जो sal grade table है, इसके अंदर what you have is you have grade, you have high sal, you have low sal. इसमें यही चीज है, high sal, low sal and grade, sal grade table. अब इसको इसके साथ कैसे जोड़ेंगे? एम्प्लॉय टेबल को सैल ग्रेड टेबल के साथ कैसे जोड़ सकते हैं भाई? कोई रिलेशन दिख ही नहीं रहा है, कोई मतलब ही नहीं है. यहाँ आलू का दाम दिया हुआ है, परवल का पूछ रहे. इट कैन नॉट बी डन. सो लेकिन हम एक क्वेश्चन, लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन. फाइंड आउट द सैलरी grade of the employees depending on their salaries, depending on
their salaries. Go up. What is the meaning? कहने का मतलब क्या है? You understand this question? Find out the salary grade of the employees depending on their salaries. माने salary table में क्या लिखा हुआ है? Salary table में लिखा हुआ है 1, grade के नीचे grade is 1. यहाँ लिखा हुआ है high sal is 5,000, low sal is 4,000. 2 ये है 3,000, सॉरी हाँ 3,999 और ये है 3,000, ये है 2,999, ये है 2,000, कुछ इस तरह से लिखा हुआ. सो कहने का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय टेबल में हम ये चाह रहे हैं कि एम्प्लॉय टेबल में सैलरी कॉलम जो है जिसको 2,540 रुपया सैलरी मिलता है, यानी उसका तो ग्रेड 3 होना चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. सैलरी टेबल और एम्प्लॉय टेबल को अलग अलग रखें तो अब हम तुमको समझा दें कि इस टेबल में एक्चुअली है क्या. तो हमको चाहिए कि सबका ग्रेड देखना है. अगर ग्रेड देखना है तो एक आदमी को 2,540 रुपया मिलता है, तो हम यहाँ से देखें कि भाई ये तो इस वाले रेंज में पड़ेगा, तो इसका ग्रेड जो है इसका 3 में आना चाहिए. तो आई वांट दैट डिस्प्लेड. सो लेकिन चूंकि दोनों में कोई कॉलम इक्वल नहीं है तो वी कैन नॉट यूज इक्वी जॉइन, एंड व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू यूज नॉन इक्वी जॉइन. सो हाउ डू वी राइट दैट क्वेरी? लेट अस सी दिस. सो वी राइट select E dot AMPNO, comma E dot name, comma E dot job, comma E dot sal, comma S dot grade from EMPE, comma sal grade S, where E dot sal between S dot low sal and S dot high sal. ठीक है. हम do you understand this query? हम बोल रहे हैं कि एम्प्लॉय का सैलरी जब सैलरी टेबल के लो सेल और हाई सेल के बीच में होगा, उसके बीच में अगर फिट करता है, then you display me the grade. So let us see. Let us see this answer. You can see the answer. कि इसको सैलरी अगर 8, let us see the table. Select asterisk from sal grade. Select asterisk from sal grade. जैसे ये दिया हुआ है 800 से 1200 तक जो है ये ग्रेड 1 है, 1201 से 1400 तक ग्रेड 2. इसको 800 रुपया सैलरी मिलता है तो ये ग्रेड 1 में आया. 1100 रुपया मिलता है ये ग्रेड 1 में आया. 950 रुपया मिलता है ये ग्रेड 1 में आया. 1250 मिलता है ये ग्रेड 2 में आया. राइट. तो ये तो इस तरह से हम बच्चों का ये भी बना सकते हैं रिजल्ट कि भाई अगर 60 से 75 के बीच में आया तो उसको सी मिलेगा, 75 से 80 के बीच में आया तो बी मिलेगा. I could have made this table and I can display the result also कि कौन ग्रेड में आता है. So this is what is called non-equi join, जबकि दो टेबल को हम ज्वाइन कर रहे हैं but there is nothing common in between them. So these are two really important joins. But then there are two more joins. There are two more joins. Two more joins क्या है? One is called outer join. Not that much in use, but still we need to learn this. ये दो तो मेन join था. अब तीसरा जो है that is called